Hello guys, welcome to my YouTube channel AV Teach, and today we are going to complete our chapter first from the beginning of time, and this is the second part of my video. So guys, इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स, जिसका मतलब है पेड़ों से गुफाओं तक और फिर ओपन एयर साइट्स तक. सो गाइस, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 360 साल पहले कोई आज जैसे घर तो हुआ नहीं करते थे. पहले के लोग यानी पिरामिड्स पेड़ों पर रहते होंगे और वहीं अपना गुजर बसर खाना पीना सब करते होंगे. और फिर जब होमिनॉइड्स और होमिनिड्स आए होंगे, उन्होंने केव्स का यूज करना स्टार्ट किया होगा टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द वेदर कंडीशन. और फिर मॉडर्न ह्यूमंस आए होंगे जिन्होंने ओपन एयर साइट्स में रहना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि अब हंटिंग, गैदरिंग और स्केविंग केव्स में या ट्रीज पर तो हो नहीं सकती, या पहले की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि एक फ़ोन घुमाया और जब ही पिज़्ज़ा आ गया. सो ह्यूमंस को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था और वो अपने फूड ऑब्टेनिंग के लिए टेम्परेरी साइट्स भी बिल्ड करते थे. और इसी के एविडेंस में हमें केन्या के किलोबे और ओलेगेसी में अर्ली ह्यूमंस के टूल्स के फॉसिल्स मिले हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा. यहाँ पर ये टूल्स के कुछ फॉसिल्स मिले हैं. सो ऐसा कहा जाता है कि ये लोग अपने औजारों को यहाँ पर शिकार के लिए लाते होंगे और जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता होगा वो यहीं छोड़ जाते होंगे. और ये लोग अपने जमा की हुई आर्टिफैक्ट्स विच मीन्स मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जैसी चीज़ें लाइक टूल्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनग्रेविंग वहीं छोड़ जाते होंगे. सो गाइज, ये जो मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा कि होमिनिड्स इन द ट्री, द पिरामिड्स इन द ट्री, और यहाँ पे ये फीडिंग, कटिंग, ब्रेकिंग, च्यूइंग और बोन्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिला करती होंगी. और ये भी कहा हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर कर लाते होंगे कुछ सामान बनाने के लिए, काटने पीटने के लिए. ये सब ओपन साइट्स होंगी जहाँ पर कम यात्रा की जाती होगी. अब between 400,000 and 125,000 years ago, caves and open air sites were begin to start. और ऐसा कहा जाता है कि हमें यूरोपियन साइट से कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि साउदर्न फ्रांस से हमें ये देखिए यहाँ पर लेज़ार्ड केव्स का एक एग्जाम्पल मिलता है. ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर वो लोग खाना बनाते होंगे या खाने की चीज़ें यहाँ छोड़ देते होंगे. यहाँ हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, बर्ड के एग्स एंड फ्रेश वाटर फिशेस. और फिर हमें एक और एग्जाम्पल मिलता है टेरा अमाटा. टेरा अमाटा इज अ मेड अप ऑफ वुड्स ऑन द रूफ एंड ग्रास वर बिल्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म. और ऐसा कहा जाता है कि ये एक सीजनल विजिट हुआ करती होगी उनकी. और देखिए, ये टेरा अमाटा भी फ्रांस के साउदर्न में ही लोकेटेड है. ये यहाँ पर उनके एविडेंसेस हुआ करते होंगे जो वो छोड़कर जाते होंगे. ये हम अपने फॉसिल्स के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं. अब आता है यूजेस ऑफ फायर. ऐसा कहा जाता है कि अब से लगभग 400,000 साल पहले फायर का इन्वेंशन हुआ होगा, जो कि होमो की प्रजाति ने किया होगा. ऐसा कहा जाता है कि अर्ली ह्यूमंस अपनी केव्स को उजाला देने के लिए और अपने वेदर को हीट करने के लिए आग का इस्तेमाल करते होंगे. और ऐसा भी कहा जाता है कि वो लोग वेपन्स को हार्डन करने के लिए, वुड्स को हार्ड करने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे. और फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू स्केयर अवे डेंजरस एनिमल्स. ऐसा कहा जाता है कि जानवर आग से डरते हैं,
वो उजाले से डरते हैं रात को, तो वो इसी चीज का इस्तेमाल करते होंगे डेंजरस एनिमल्स से खुद को प्रोटेक्ट करने में। और लास्ट पॉइंट है टू कुक फूड। शायद आग की वजह से ही उन्होंने खाना पकाना सीखा होगा और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे वो पका हुआ खाना अच्छा लगने लगा होगा और वो मीट या फिर जो भी सीड्स उन्हें मिलती होंगी वो उन्हें पकाकर खाना शुरू कर दिया होगा। Our next topic is the early humans making tools. ऐसा कहा जाता है कि 5.6 मिलियन ईयर अगो होमिनिड्स की प्रजाति में एस्ट्रोलोपैथिकस और होमो आया करते थे, जिन्होंने टूल मेकिंग की शुरुआत की होगी और जिनके एविडेंस और यूज ऑफ स्टोन टूल्स हमें एथोपिया और केनिया की साइट्स पर मिलते हैं। फिर जो एस्ट्रोलोपैथिकस है उन्होंने टूल मेकिंग की शुरुआत की थी, जो कि अब से लगभग 18 साल पहले उनकी प्रजाति बिल्कुल खत्म हो गई। फिर ये भी कहा जाता है कि इस काम के लिए बोथ मैन एंड वीमेन ये दोनों इसके लिए परफॉर्म करते थे। और फिर ये भी बताया जाता है कि ये लोग 35,000 साल पहले उन्होंने अपने नए मेथड्स को स्टार्ट किया होगा ताकि वो जानवरों को मार सकें। इन्हें ज़्यादा जानवर को पकड़ के ना मारना पड़े, वो दूर से ही उस पर निशाना लगा सके इस धनुष की मदद से। और उन्होंने कुछ ऐसे भाले भी बनाए ताकि वो दूर से ही मछली को देखकर निशाना लगा सकें। उन्होंने अपने उस टाइम के दिमाग के हिसाब से ही अपने वेपन्स चूज किए और उन्हें बनाया, उन्हें डिजाइन किया। द पंच ब्लेड टेक्निक। ऐसा कहा जाता है कि ये टेक्निक उन्होंने एक छेनी जैसे उपकरण से शुरू की होगी। और फिर ये देखिए इस पिक्चर में जैसा यहाँ दिखाया है कि ये इसको यहाँ से ये काट रहा है, फिर ये अलग कर रहा है इसे, फिर ये यहाँ पे इसे ठोक रहा है, छेनी बना रहा है, मतलब छेनी की तरह इसका इस्तेमाल कर रहा है। और फिर इट वॉज नाउ पॉसिबल टू मेक इंग्रेविंग ऑन बोन्स एंड एंटलर आयरनोवी एंड वुड्स। ऐसा कहा जाता है कि ये आज के टाइम पे जैसे कि हाथी के दांत वगैरह तराशे जाते हैं, कोई वुड पे या फिर किसी आयरन पे कुछ तराशा जाता है, ये पंच ब्लेड टेक्निक से हुआ करता हो। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। ऐसा बताया जाता है कि ह्यूमंस में ही ऐसी कला है जिससे वो बोल पाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि होमिनिड्स ही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कैटेगरी थी अर्ली ह्यूमंस की, जो कि अपने गेस्चर्स से, हैंड मूवमेंट से अपनी बातों को समझाती थी। वो अपने हैंड मूवमेंट्स के थ्रू एक दूसरे को बुलाती होगी या फिर अपनी कोई बात समझाती होगी। द स्पोकन लैंग्वेज वॉज प्रिसीडेड बाय वोकल बट नॉट वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और ह्यूमिंग। ऐसा भी कहा जाता है कि उस टाइम पे सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज का ही यूज हुआ करता है होगा और उस टाइम पर लिखना पढ़ना किसी को नहीं आता होगा, तो उस टाइम पे सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते होंगे। देन ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगिन विथ कॉलिंग ऑब्जर्व अमॉन्ग पिरामिड्स। ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड्स भी उससे पहले अपने इशारों से एक दूसरे को अपनी कोई बात समझाते होंगे, पर जब तक वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते होंगे। अब बेसिकली ऐसा पूछा जाता है व्हेन डिड स्पोकन लैंग्वेज इमर्ज। तो ये लैंग्वेज ज़्यादातर करके होमो हिबलस के टाइम पर आई थी और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे ह्यूमन के ब्रेन इतना डेवलप हो गया था कि उसने बोलना स्टार्ट कर दिया था। और अराउंड 200,000 ईयर अगो द एवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्री वॉज
इक्वली इम्पॉर्टेंट। उस टाइम पे वोकल का बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और फिर ऐसा बताया जाता है कि लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले जो कि उनकी लैंग्वेज पूरी तरीके से डेवलप हो गई थी। और फिर ये बताया जाता है कि उनकी मोड ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मीडिया फॉर द कम्युनिकेशन इज स्पोकन लैंग्वेज एंड आर्ट। आर्ट भी अर्ली ह्यूमंस का ही एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है, जिससे वो एक दूसरे को अपनी बात कम्युनिकेट करते होंगे। बिटवीन 30,000 एंड 12,000 years ago, paintings of animals has been discovered in the caves of Lascaux and Chueque, both in France and Altamira in Spain। ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस की गुफाओं में बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं जिनसे कि ये पता चलता है कि वो एनिमल्स की लाइफ को, उनके हंट करने के तरीकों को वहाँ पर डिस्कस करते होंगे। द पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स वर एसोसिएटेड विद रिचुअल्स एंड मैजिक्स। दीज केव्स वर प्रोबेबली प्लेस्ड फॉर स्मॉल मीटिंग्स। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जगह वो लोग स्मॉल मीटिंग्स भी कंडक्ट करते होंगे, जिससे वो उनकी टेक्निक्स, अपनी नॉलेज उन सबको एक दूसरे के में बांटते होंगे। While painting served as the media for passing information, वो पेंटिंग को ऐसा जरिया बनाते होंगे कि वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन अपनी वो बात पहुंचा सकें और ज़्यादा लोगों को ये समझा सकें कि एनिमल्स को कैसे हंट करना है और कैसे सरवाइव करना है। हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है हंटर गैदरर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। Anthropology is a discipline that studies human culture, evolution aspects of human biology। Anthropology होता क्या है? Anthropology मानव जाति का विज्ञान होता है जिसमें कि स्टडी की जाती है ह्यूमन कल्चर की और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। फिर एथनोग्राफी होता है मानव वैज्ञानिक अध्ययन। इट इज द स्टडी ऑफ कंटेम्पररी एथिक ग्रुप्स। इट इंक्लूड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ देयर मोड्स ऑफ लिवलीहुड, वो किस तरीके से रहते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, जेंडर रोल, रिचुअल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल कस्टम्स। फिर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 मिलियन ईयर अगो होमिनिड्स साइट पर एक लेक है तुर्कना, जिस लेक के पास ऑब्जर्व करी गई हैं दी हस्दा एंड दी कुंगजन। ये लोग ऐसे लोग थे जो कि होमिनिड्स से बहुत ज़्यादा मिलते थे। ऐसा कहा गया है हमारे आर्कोलॉजिस्ट से कि जो हस्दा और कुंगजन की जो प्रजाति है वो होमिनिड से बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये लोग भी हंटर्स लोग थे। ये लोग भी हंट करके खाते हैं और ये लोग भी पेड़ पौधों पर ऐसे ही रहते हैं। तो इसी के बिहाफ पे हमारे आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो हस्दा और कुंगजन लोग हैं वो होमिनिड से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। Then some scholars who feel that ethnographic data can't be used for understanding past society। ऐसा कहा जाता है कि जो हस्दा और कुंगजन लोग हुआ करते थे वो लोग हंटिंग गैदरिंग करा करते थे, पर उसके साथ साथ वो लोग अपनी फील्ड में भी काम करा करते थे और उसकी प्रोडक्शन को सेल भी करा करते थे एज अ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। ये पिक्चर में देखिए ये लोग कैसे हंट कर रहे हैं, टूल मेकिंग कर रहे हैं। देन ये कहा जाता है कि वो उनकी सोसाइटी में बोथ मेन एंड वीमेन हंट एंड गैदर एंड मेक टूल्स, जबकि ह्यूमनॉइड्स में टूल्स बनाने का काम सिर्फ मेंस करा करते थे और वुमेन्स गैदरिंग का काम करा करती थी। देन ये था हमारा चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। सो ओके, टाटा, बाय बाय एंड
टेक केयर।